एक नया वीडियो के साथ फिर आ गया हूँ। पिछला जो वीडियो था उसमें काफ़ी मैंने शांति से केवल टिक लगाया और इस वीडियो में मैं अब बात करते हुए आगे की तरफ 50 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो बनाया है। बनाना 100 चाहता था, लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा थकान भी हो जा रही है। लेकिन अब जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन और भी निकलेंगे और इस तरह से धीरे 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 क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएगी। तो अभी तो आज हिंदी का ही 50 क्वेश्चन बनाया था, 100 क्वेश्चन बनाने का सोच रहा था, लेकिन हो सकता है शाम तक फिर 50 क्वेश्चन और बना दूँ। फिलहाल 50 क्वेश्चन मैंने बनाया। इसमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। अब हिंदी का प्रथम कवि जो है वो कई लोग बहुत से लोगों ने बहुत से माने हैं। जैसे सरापा को किसने माना है? राहुल सक्सेना, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। और गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा अब्दुल रहमान। आप लोग इसमें जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ के पहले उत्तर खोजिए, 50 में से देखिए कितने आपके आ सकते हैं, बाकी मैं बताता रहूँगा। दूसरा है, इनमें से किसने अमीर खुसरो का अवधि का प्रथम कवि माना है? अवधि का प्रथम कवि। अवधि शब्द सभी लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ एक जन ने इस्तेमाल किया है। तो अवधि का किया है राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने अवधि का इस्तेमाल माना है अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि। फिर है, निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी मार्ग किसने कहा? अब निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी मार्ग कहा जाता है, लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा? क्वेश्चन किताब से ही है, तो सोच के बताइए। आप लोगों को इतना समय मिल गया है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और अब आगे, महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित हैं। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रचलित हैं, इनमें से कौन कौन वो दोनों हैं? और ये जब निर्गुण भक्ति धारा जब चल रही थी उसी समय ये दोनों प्रचलित थे और यहीं से इनका वही माना जाता है। वैसे कबीर को माना जाता है कि निर्गुण धारा भक्ति के वो हैं प्रारंभ करता, लेकिन जब हम आएंगे इसमें तो 2 लोगों कौन कौन से हैं और आपने देख लिया होगा। तो इसमें 2 हैं, एक महानुभाव और दूसरा वाल्मीकि। इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये हाइलाइटर यूज हो गया। यहाँ से हमें पेन यूज करना है। महानुभाव और वाल्मीकि, ये वाला पेन है लग रहा है, पेन इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आई है। चलिए कोई बात नहीं है, मिटाते हैं इसको और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से मेरे को लेना पड़ेगा ये और ये, इसलिए यहाँ से प्रॉब्लम आई है। अब ठीक है। बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बाबा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? और इसमें मैंने जितने भी जन्म लिखे हुए हैं ये सारे के सारे जितने भी हैं 1388, 1398, 1451, 1455 और 1469, ये सभी के सभी किन्हीं न किन्हीं महापुरुषों का जन्म है ये। तो जो बाबा गुरु नानक जी का जन्म है वो है 1469 में। बाकी ये जो है रैदास जी का जन्म है, ये कबीर जी का जन्म है, और ये है
जम्बनाथ का, और ये है हरिदास निरंजनी जी का। और ये हमने इसको देखिए, आप अगर याद करना चाहें तो रैदास, कबीर, जम्बहरी, और फिर नानक आ जाते हैं। फिर नानक के बाद आएंगे नानक, सिंगा, लाल दादू, मलूक, फिर बाबा दास। इस तरह से ये सारा का सारा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए। दोहा छंद किसमें प्रयुक्त हुआ है? जो कबीर के जो तीनों पुस्तकें हैं, साखी, सबद, रामायणी, इसमें दोहा छंद किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो अब तक आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, दे भी दिया होगा मन में। तो इसमें साखी में प्रयुक्त हुआ है। बाकी रामायणी गेय पद है, और रामायणी में दोहा और चौपाई है, और सबद गेय पद है। आगे का क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। दादू दयाल के संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्म संप्रदाय, परम धर्म संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मानंद संप्रदाय। सोच लिया होगा आप लोगों ने उत्तर। तो इसमें दोनों नाम से जाना जाता था इनके, ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय। और शाह ब्रह्म के नाम से कौन जाना जाता था? यह भी एक क्वेश्चन। शाह ब्रह्म के नाम से कौन जाना जाता है? तो शेख फरीद जाने जाते हैं, शेख फरीद। भक्ति काल में सुख सागर की रचना किसने की? सुख सागर की रचना आधुनिक काल में भी हुई है, तो भक्ति काल में सुख सागर की रचना किसने की है? आप लोग सोच लिए होंगे। आंसर होगा इसका सुंदरदास। सुंदर विलास की रचना की, देव ने ढेर सारे विलास की रचना की है, तो सुंदर विलास भी लोग सोचेंगे कि देव की रचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुंदर विलास की रचना इनमें से किसने की है? आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा, तो ये की है सुंदरदास ने। अब आगे है, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, नाम से दिया जहां देहरा ना मसीद। किसकी पंक्ति है? ये लगता है कबीर का, लेकिन कबीर नहीं होंगे, बाकी तीन होंगे, रैदास, नामदेव और गुरु नानक। तो आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, सोच लिए होंगे। तो ये नामदेव का है, इसका आंसर नामदेव है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कबीरदास, रैदास, नामदेव, दादू दयाल, इन चारों में से किसका है ये? तो ये दादू दयाल का है। अब आगे मैं बोल भी रहा हूं, तो आप लोग पहले ही पढ़ के उत्तर दे सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी कौन थे? अब ये भक्ति काल में श्रृंगार रस के सबसे कट्टर विरोधी कौन थे, और जिन्होंने इस भक्ति काल में, निर्गुण काल में श्रृंगार यानी कि स्त्रियों के कामनी रूप का विरोध हुआ है, ये लोग विरोध करते थे। तो इसमें से सुंदरदास जो हैं, इन्होंने विरोध किया था, श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। सत्यवती कथा और मृगावती में कितने वर्ष का अंतर है? पहले ये जानना होगा कि ये दोनों आए कब थे। जब आए होंगे तभी अंतर होगा। तो ये दोनों 501 में आए थे, और दोनों के दोनों ही 501 में आए थे, तो अंतर 0 हो जाएगा। 501 याद करना मेन इंपॉर्टेंट है। अब आगे, हंसावली और चंदावन में कितने वर्षों का अंतर है? तो ये भी जानना होगा कि हंसावली कब आया था, चंदायन कब आया था। तो हंसावली और चंदायन कब आया था, आप सोचिए। हंसावली और चंदायन के बीच में जब आपको
समय पता होगा तो आप उसका अंतर जानेंगे। तो 1370 में आया था हंसावली और 1379 में आया था चंद्रायन, तो 9 वर्ष हो गया इसका अंतर। तो इस तरह से ये भी याद कर लीजिए। फिर विक्रम बेताल की कथा किस पुस्तक में है? अभी नहीं, उसी समय ये विक्रम बेताल की कथा किसी न किसी पुस्तक में थी। सत्यवती कथा, मृगावती, हंसावली, चंद्रायन। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी ध्यान नहीं देते लोग। तो अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा कि किस में है, टाइम पर्याप्त दे रहा हूँ। तो ये हंसावली में है, ये हंसावली है जिसमें विक्रम बेताल की रस रतन किसकी रचना है? सारी रचनाओं को इसमें से याद करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया, आंसर दे भी दिया होगा आप लोगों ने। चलिए मैं बता देता हूँ, पोकर ने रस रतन लिखा है। अब अगला क्वेश्चन है, हुसैन शाह के आश्रित कवि का नाम बताइए। अब इसमें जितने भी लोग हैं इनके भी कोई ना कोई आश्रित कवि हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत तेज फंसाएगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी, ईश्वरदास, कुतुबन और मंजन। तो इसमें हुसैन शाह और शेर शाह, दो शाह हैं जिनके अंतर्गत में दो लोग यहाँ पे थे। आप लोगों ने उत्तर अब तक दे दिया होगा अपने मन में। तो कुतुबन के थे ये हुसैन शाह और मलिक मोहम्मद जायसी के शेर शाह थे। सूफी कवि उस्मान चिश्ती के गुरु का क्या नाम है? मैं गुरु का क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि अब ये ट्रेंड चला हुआ है कि आश्रित और गुरु का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब ये ट्रेंड, अब क्वेश्चंस इस तरह से अब बनाए जा रहे हैं और अब इसका जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा तो इसके अंदर की क्या खासियत है, जो ये बुक्स हैं या कोई राइटर है, अब इनके कृतियों पे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे कृतियाँ ना पूछ करके उनके गुरु, उनके पिताजी या उन कृतियों की खासियत, अब धीरे धीरे अब ये पेपर का ट्रेंड चल रहा है। तो इसमें शेख बुरहान, शेख मोहिदी, हाजी बाबा, शेख फरीद, ये जो शेख बुरहान है ये भी किसी के गुरु हैं, शेख मोहिदी भी किसी के गुरु हैं, हाजी बाबा भी गुरु हैं और शेख फरीद भी। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा अब तक। मैं राइट उत्तर बताता हूँ, हाजी बाबा हैं। तो शेख बुरहान किसके हैं? कुतुबन के हैं। और शेख मोहिदी किसके हैं? मलिक मोहम्मद जायसी के हैं। कहरानामा में किन चीज़ों का वर्णन है? कयामत का वर्णन कहीं ना कहीं है, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, भक्ति का वर्णन, ये हर कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में मिलता ही रहता है। तो कयामत का वर्णन और बाबर का वर्णन ये है इसमें, सोच के बताइएगा ये दोनों किस में है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। कयामत का वर्णन और बाबर की प्रशंसा का वर्णन आखिरी कलाम में है। थोड़ा मैं भी भूल गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्थान त्रयी में किन का उल्लेख नहीं है? प्रस्थान त्रयी में 3 किताबें हैं, इसमें से एक किताब नहीं है। चारों किताब देख लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया, बताइए किसमें, कौन सा इसमें नहीं है। मैं उत्तर इसका दे रहा हूँ, अब तक आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। भागवत पुराण नहीं है। वैष्णव भक्ति की उदय कहाँ मानी जाती है? वैष्णव भक्ति की उदय उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, मध्य प्रदेश। ऐसे देखने में लगता है, आप लोगों ने उत्तर अब तक दे दिया होगा, ऐसे देखने में लगता है कि उत्तर भारत में है, लेकिन नहीं, ये दक्षिण भारत में इसका उदय मानी जाती है। शाश्वत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, वासुदेव, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य। उत्तर जल्दी सोच के दीजिए, मिलाते भी रहिए। आप लोगों का कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। 50 नंबर में कितने नंबर आप ला सकते हो ये लास्ट में आपको पता चलेगा, इसलिए आप लोग मिलाते रहिए इसको। तो ये वासुदेव जी हैं इसके। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1916 में, 1999 में, 1300 या 1114 में?
ये जितने के मैंने सन दिए हैं सब में किसी न किसी का जन्म हुआ है, किसी न किसी गुरु का जन्म हुआ है। लेकिन आप लोगों को ये आगे देखना होगा कि किस में किसका जन्म हुआ है, वो किताबों में देखने पे आपको मिलेगा। तो रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ है? सोच लिया आप लोगों ने, उत्तर दे दिया। तो 1016 में हुआ है इनका जन्म। इनका जन्म हुआ है 1016 में। न्याय तत्व नामक दार्शनिक ग्रंथ किसने लिखा है? रंगनाथ मुनि, पुंडीकराक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य। और ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे लोग एक क्रम से हैं, और इन्हीं के क्रम में रामानंद जी आए हैं। रामानुजाचार्य भी इन्हीं के क्रम में थे। तो उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो रंगनाथ मुनि थे। राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? राम भक्ति का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तीन ही ऑप्शन है यहाँ पे, रामानुजाचार्य, रामानंद, षटकोप। आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, दे भी दिया होगा। चलिए फास्ट थोड़ा हम चलते हैं। षटकोप ने इसको राम भक्ति का प्रथम कवि माना था। जो क्वेश्चन थोड़ा जनरली हमें याद नहीं रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को खोज खोज के मैं बना रहा हूँ। फिर आगे है, प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया? अभी प्रस्थान त्रयी आपने पढ़ा था। प्रस्थान त्रयी में उपनिषद आता है, गीता आता है, ब्रह्मसूत्र आता है, भागवत महापुराण नहीं आता है। अब इसका भाष्य लिखा है इन्होंने, तो इसमें से किसने लिखा है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप दीजिए, जल्दी से सोचिए। दे दिया होगा उत्तर आप लोगों ने, तो शंकराचार्य है। श्री संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थापित हुई? और ये जितने लोग, ये जितना मैंने दिया हुआ है सारे के सारे गद्दी ही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने स्थापित किया हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि श्री संप्रदाय का गद्दी कहाँ पे स्थापित है? तो ये तोताद्री में स्थापित है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री कृष्णदास परिहारी जी किसके शिष्य थे? और कृष्णदास परिहारी जी के दो लोग थे, किल्लदास और अग्रदास। तो ये दोनों लोग तो थे, लेकिन कृष्णदास परिहारी किसके शिष्य थे ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। अनंतादास, सुखानंदास, सुरसुरानंद और भावानंद। और ये लोग किसके हैं शिष्य? ये सारे के सारे लोग हैं रामानंद के शिष्य। तो कृष्ण परिहारी की आप लोगों ने सोच लिया होगा, आंसर दे भी दिया होगा, तो अनंतानंद है इनके। कुंडलिनियाँ किसकी रचना है? ये एक नीति परक पुस्तक है और इसकी रचना इसी समय की गई थी। कुंडलियाँ, आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया, आंसर दीजिए अब। तो किल्लदास थे, सॉरी अग्रदास है, किल्लदास नहीं है, अग्रदास है। किल्लदास और अग्रदास ये दोनों लोग एक तपसी शाखा को चलाया, राम में योगा मिलाकर और राम में रसिक भाग मिला के अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। भारत मिलाप किसकी रचना है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत मिलाप किसकी रचना है? तो भारत मिलाप, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो ईश्वरदास की है भारत मिलाप। तुलसीदास के गुरु, दीक्षा गुरु का नाम बताइए। इनके एक शिक्षा गुरु हैं और एक दीक्षा गुरु हैं। ये चार लोग हैं और ये चारों के चारों जो हैं ये रामानंद के शिष्य हैं। तो तुलसीदास का आप लोगों ने सोच लिया होगा, उत्तर भी दे दिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु थे नारायणानंद थे और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। दो गुरु थे इनके। तो आप लोग थोड़ा सा डेप्थ अभी नहीं है उतना, लेकिन धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चंस और ज़्यादा बनाने लगूंगा तो इसमें इतना डेप्थ करूंगा कि थोड़ा और पढ़ने में मज़ा आएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बहुत इजी है, 1532।
संवत 1531 में क्या हुआ था, इनके जन्म के 1 वर्ष के डिफरेंस में, तो ये रामचरितमानस लिखा गया था। तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। तुलसीदास का मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है, ये किसने कहा था? किसी ने बोला है कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति है। 4 ऑप्शन है, नाभादास, स्मिथ, ग्रियर्सन, मधुसूदन सरस्वती। ऑप्शन आप लोगों ने सोच लिया होगा, दे भी दिया होगा, चलिए मैं दे देता हूँ, स्मिथ ने बोला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा था? तुलसीदास को जाति कवि किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा, चलिए मैं दे देता हूँ। तो तुलसीदास को जाति कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। निम्न में से किस रचना में सोहर छंद का प्रयोग हुआ है? ये जितनी भी रचना है, ये सारे के सारे रचना तुलसीदास जी की हैं। इसमें एक सोहर छंद का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है किसमें इसमें सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन ब्रज भाषा में है, कौन अवधी भाषा में है, ये भी याद करना पड़ेगा। अब इससे जब नेक्स्ट लेवल आप जाओगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन गीतिका में लिखा हुआ है, कौन सोहर छंद में लिखा है, कौन दोहा में लिखा गया है, कौन चौपाई में लिखा गया है। तो इसमें जानकी मंगल है जो सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। आगे, वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का संबंध कहाँ पे दिखाई देता है? इस चारों कांड में किस में दिखाई देता है? अयोध्या, आर्याण, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। उत्तर आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसमें जो तीनों है वो अयोध्या कांड में दिखाई देता है। अयोध्या कांड में ही एक चित्रकूट सभा है, उसी के अंदर ये तीनों का तीनों समन्वय उसमें दिखाई देता है। केशवदास का जन्म कब हुआ था? केशवदास जो तुलसीदास के बहुत कंपटीटर थे, इन्होंने रामचंद्रिका नामक एक किताब लिखी रामचरितमानस के कंपटीशन में, इसलिए केशवदास भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों ने देख लिया, चलिए मैं बता देता हूँ। 1555 में, याद करने में भी इजी है, और जो याद करने में इजी है कम से कम उसे तो याद ही करना चाहिए। केशवदास किसके राज्याश्रित कवि थे? इनमें से किसके राज्याश्रित कवि थे? राम सिंह, मान सिंह, इंद्रजीत सिंह या राज सिंह? तो ये आप लोगों ने उत्तर सोच लिया होगा, बताने जा रहा हूँ, इंद्रजीत सिंह के। कृष्ण चंद्रिका किसने लिखा है? अब रामचंद्रिका लिखा गया तो कृष्ण चंद्रिका भी लिखा जाएगा। कंपटीशन हर जगह है ना, तो वहाँ भी कंपटीशन है तगड़ा। तो यहाँ पे कृष्ण चंद्रिका किसने लिखा है? सभी 100 के 100% जितने लोग देखेंगे ये तुरंत बता देंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो ये गुमान कवि ने लिखा है। रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। जो केशवदास की रामचंद्रिका है वो छंदों का अजायब घर है। किसने बोला है इस बात को? किसने बोला है? नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र त्रिपाठी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोला है। आप लोग उत्तर पहले ही पढ़ते ही तुरंत अपना दे दिया करिए, ताकि इससे आपका क्वेश्चन वो रहेगा। सेनापति के गुरु जी का नाम क्या है? ये जितने लोग हैं ना, ये किसी न किसी के गुरु ही हैं। हरि मिश्र किसी के गुरु हैं, विशंबर मिश्र भी किसी के गुरु हैं, हीरामणि दीक्षित भी किसी के गुरु हैं। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, उत्तर दे दिया होगा मन में। तो मैं जा रहा हूँ बताने, हीरामणि दीक्षित जी हैं सेनापति के गुरु जी का नाम। हनुमान नाटक किसने लिखा है? इसमें से 2-3 क्वेश्चन है जो बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। एक हनुमान नाटक है, एक रामायण है कुछ करके, तो और एक हनुमान चरित है। इस तरह से है, मेरे को भी थोड़ा भूल रहा है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, बता भी दिया होगा अपने मन में। तो ये हृदय राम ने लिखा है हनुमान नाटक। और रामलाल पांडे जी जो थे, राममल पांडे, हनुमान चरित लिखे थे। और प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक ऐसे कुछ करके लिखा है, देखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। तो नर काव्य का प्रवर्तन अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोस्वामी तुलसीदास।
उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा, जिसको पता होगा, जो किताब पढ़ा होगा वो 2 मिनट के अंदर इसका उत्तर दे देगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। स्वामी हरिदास के गुरु जी का नाम क्या था? अब ये जो हरिदास है ना, ये अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इसमें स्वामी हरिदास की संप्रदाय के जो थे उनमें इनका गुरु जी का नाम बताना है। ये सारे लोग गुरु जी ही हैं, आप इसको जाके अपने घर पे किताब में देखिएगा, कोई ना कोई एक गुरु ही है। तो उत्तर आप लोगों ने दे दिया होगा। तो असाधीर, आसधीर जो है वो हरिदास के गुरु थे। अब आगे, वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? पूछता रहता है ये किसके समकालीन थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, कौन किसके गुरु थे, कौन किसके समकालीन थे। सिकंदर लोदी, बाबर, अकबर, जहांगीर। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा अब तक अपने मन में। तो ये सिकंदर लोदी और बाबर दोनों के समकालीन थे, और सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन भी थे। तो कबीर और वल्लभाचार्य लगभग लगभग एक ही समय के रहे होंगे, आगे पीछे थोड़ा रहेंगे। शुद्धाद्वैतवाद का प्रधान दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैतवाद में, फिर उन्होंने एक अपना ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ बनाया, उसका नाम बताना है। चारों आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया होगा, उत्तर भी आप लोगों ने दे दिया होगा। तो इसमें है उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्मसूत्र, दोनों। इसी को, दोनों को एक ही बोला जाता है। और ये अधूरा रह गया था, और इसके जो थे पुत्र, उन्होंने पूरा किया था। इनके पुत्र का क्या नाम था, आप बताइएगा। अब अष्टछाप के कवियों में सबसे छोटा कवि कौन है? इसमें पूछ लेगा सबसे छोटा कवि कौन है, सबसे महान कवि कौन है, संगीतज्ञ कौन है, सबसे विद्वान कौन था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है इसमें। आगे मैं ढेर सारे क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चन को चेंज भी करूंगा। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, देख लिया होगा, कुम्मन दास थे इनके सबसे छोटे कवि। अब आगे है, भ्रमर गीत को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? भ्रमर गीत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास का, क्या कहा? चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसका आंसर देना है आपको। तो ध्वनि काव्य कहा था। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये सूरदास के विषय में बोला गया है। किसने बोला है ये? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इस तरह से ही मैंने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अभी धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ेगा, तो 100 क्वेश्चन एक साथ करूँगा। और अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस के साथ साथ अब इस तरह से भी क्वेश्चन बनाऊंगा कि एक ही क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन और उसमें ऐड हो, ताकि एक्सप्लेनेशन करने पे एक किताब की तरह इसको, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। धन्यवाद।